कल मैं कमेंट्स पढ़ा था, कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे कमेंट आया। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि सर मैं काफी समय से एक रिलेशनशिप में हूँ। सर मेरा जो पार्टनर है वो बार बार मुझे छोड़कर चला जाता है, बार बार छोड़ देता है, बार बार आ जाता है, बार बार छोड़ देता है, बार बार आ जाता है। और जब भी आता है सर वापस थोड़े दिन के बाद वापस छोड़ के चला जाता है। बार बार छोड़ना, बार बार आना, फिर वापस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते सर। इसमें सामने वाले इंसान का जब मन करता है तब हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है, हमें रुलाता है, हमें तड़पाता है। उसको हमारे बारे में सब पता है सर, हम उसके बिना रह नहीं सकते, ये उसको पता है, फिर भी वो हमें तड़पाता है सर। तो मैं क्या बताऊं सर, या फिर सर मैं क्या करूं, उसको क्या चीजें बताऊं, या फिर उसके साथ कैसे रिएक्ट करूं। ऐसे बहुत सारे चीजें थी उस क्वेश्चन में, वो कमेंट में, और ऐसे सिमिलर बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते। मैंने उस कमेंट को काफी सीरियस लिया और मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैंने उस कमेंट को एनालाइज किया तो बहुत सारे लोगों के सेम कमेंट्स थे, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी समझा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि सर ऐसा क्यों। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि सामने वाला इंसान जब मन करता है तब इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है, सामने वाला जब मन करे तब छोड़ के चला जाता है, हम बार बार उसको मना के लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम देखो, आपका क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि हम बार बार उसको मना के लेके आते हैं। जब सामने वाला इंसान हमें छोड़ता है, पहली बार अगर आपको छोड़ा, किसी गलती हो गई आपसे, सॉरी, एक बार, 2 बार सॉरी भाई, गलती होगी, सॉरी, 3 बार बोल लो। उसके बाद अगर सामने वाला इंसान अपने ईगो में ही है, क्योंकि एक चीज बता देता हूं, अगर इंसान आपसे सच में प्यार करता है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो बहुत बड़ी गलती, मैं खुद समझाता हूं कि अगर ज्यादा किसी इंसान ने बहुत बड़ी गलती की, उसको मौका मत दो, ठीक है। चलो उसके माइंडसेट में है कि नहीं मौका दें, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, एक सच्चा रिलेशनशिप, जो इंसान सच में प्यार करता है ना, मेरे पास कॉल आते हैं, एक लड़का मुझे बोलता है, कोई लड़की मुझे बोलती है कि सर मेरा जो पार्टनर, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसको चांस देना चाहता हूं, उसको वापस कैसे लाऊं। तो सोचो, अगर सच्चा प्यार करने वाला इंसान है तो धोखेबाज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहने के लिए तैयार होता है। इतनी बड़ी गलती सामने वाले ने की, फिर भी गलती नहीं बोल सकते, धोखा तो चॉइस है, गलती नहीं है। स्टिल सामने वाले इंसान को मैं मना करता हूं कि मत रहो उसके साथ, स्टिल उसके साथ रहना चाहता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, मान लो आपने उसको हर्ट कर दिया, उसकी फीलिंग्स को दुखा दिया, और सामने वाले इंसान को छोड़ के जा रहा है, ये गलती मत करना जो आप हर बार करते हो। सामने वाले के पास हाथ जोड़ के प्लीज सॉरी मत बोलना। एक बार सॉरी, 2 बार सॉरी, अरे सॉरी यार, मैंने गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई, हर्ट हो गया, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को पता है तुम्हारी फीलिंग्स दुखी, अगर तुम्हें लगता है मैंने गलती की है तो तुम माफ कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है मेरी गलती इतनी बड़ी है कि हमारा रिलेशनशिप टूट जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और ये लास्ट मैसेज होना चाहिए। फिर सामने वाला इंसान खुद आएगा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वेट करने। क्यों आएगा? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। या फिर एक चीज ये भी हो जाएगी कि सामने वाले इंसान का ईगो टूट जाएगा, उसको लग जाएगा कि भाई ये बंदी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, या कि ये कोई अपने पीछे भागने वाली है नहीं, ये बंदा अपने पीछे भागने वाला है नहीं, 2-3 बार सॉरी बोल दिया तो ऑब्वियसली हो गया। फिर सामने वाला इंसान अपने आप झक मार के आ ही जाता है। एग्जाम्पल मेरे साथ अब एक सीन हुआ, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं गाड़ी खरीदने गया, मैं कार बुक करा रहा हूँ, खुद के लिए कार ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कार बुक कराने गया तो मैंने पहले एक शोरूम में बुक करवाया, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कार बुक करवाया, फिर उस बंदे के साथ मेरी बातचीत हुई, वो बंदा कोई थोड़ा प्राइस में कोई डिफरेंट था, तो मैंने वहां से छोड़ के कोई और जगह बुक करवाया। तो वहां पे बात की तो वो लोग प्राइस थोड़ा मेरे को अच्छा दे रहे थे, मतलब 30-40 हजार का फर्क था। मतलब मेरी पुरानी गाड़ी बेच रहा हूं मैं और नई गाड़ी ले रहा हूँ। तो नई गाड़ी की जो मेरे को, मतलब पुरानी गाड़ी की जो प्राइस है, एक जगह मेरे को 30 हजार कम मिल रही है और एक जगह 30 हजार ज्यादा मिल रही है। जो 30 हजार वाला बंदा है, मैंने क्या किया, उसको ज्यादा दिखा दिया कि मेरे को, हाँ मेरे को नीड है, मेरे को तेरे से ही, मेरे को तेरी कोई गाड़ी बेचना और तेरे से ही गाड़ी लेना है। तो जो बंदा ना कल मेरे से थोड़ा सा मतलब कैजुअली बात करने लगा, मतलब ठीक है ना, आपको लेना है तो थोड़े दिन के बाद मिलेगा ना, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा ना, इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं मिलती ना, वेट करना पड़ता ना, ऐसे कैजुअली बात करने लगा। तो मुझे समझ में आ गया ये चीज कि मैं ना इस इंसान की नजर में मैं ग्रांटेड बन गया। इसको पता चल गया कि मेरे को जरूरत है, मेरे को जिस चीज की जरूरत है सामने वाले को पता चल गया, मेरी नीड, मेरी रिक्वायरमेंट सामने वाले को पता चल गई। वैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट सामने वाले बंदे को पता चल जाती है, फिर वो इंसान के आपको हल्के में लेता है, क्योंकि वो जो बंदा है उसको पता चल गया कि इसको ये जो प्राइस हम दे रही है, प्राइस कहीं पे नहीं मिल रही इस गाड़ी की, इसलिए हम हमारे पास ही आएगा लेने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया पता, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी और मैंने उस बंदे को सीधा ब्लॉक मार दिया। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, देखो मेरे पीछे कृष्ण भगवान है, खोटा नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कृष्ण भगवान है मेरे पीछे, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। मैंने उस बंदे को ब्लॉक मार दिया, फिर वापस मैंने उस बंदे को ट्राई, मैंने मैसेज किया था लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं किया ना। फिर मैंने उस बंदे से गाड़ी लिया, मैं बोला 30 हजार नुकसान में जाऊंगा चलेगा, 30 हजार लॉस होगा चलेगा, लेकिन गाड़ी उससे नहीं लूंगा, दूसरे से लूंगा, भले 30 हजार लॉस हो। और मैंने वही फिक्स किया, आज मेरी गाड़ी का मैं
मतलब जमा करने जा रहा हूँ मेरी पुरानी गाड़ी को आज, मतलब दे रहा हूँ मैं मेरी पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी बुक कराने जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी। अभी मेरे को 30,000 का लॉस हुआ, लेकिन मेरे को क्या सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट थी, मैंने मना कर दिया बंदे को। सिंपल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कल का एग्जांपल है, कल का ही। जब सामने वाले इंसान को हमारी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाते हैं, आपके पार्टनर को आपकी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती है कि ये जो इसको ये मेरे बिना रह नहीं सकती, इसको तो मेरी जरूरत है। अगर सामने वाले को पता है कि ये इंसान को यहाँ पे नीड है या फिर कहीं जा ही नहीं सकता, ये यहीं पे आएगा, तो उस टाइम पे क्या करो, उसको दिखा दो कि हम तेरे बिना भी रह सकते हैं, हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं। मैंने इस बंदे को वही किया। इसको लग रहा है कि ये आएगा, वो वेट ही कर रहा है, मैं घंटा कॉल नहीं करूंगा, मैं कहीं और से गाड़ी ले लूंगा, बुक करूंगा, उसका कॉल आएगा, आएगा 100%। तब मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैंने किसी और से गाड़ी ले ली। तब सामने वाले को ये चीज आ रही है, यार मैंने तो बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको किसी और के पास चला जाना, लेकिन जो सामने वाला बंदा आपका, वो भी उसको पता है ये आएगी, आंखें बंद करके चलेगा। लेकिन जब उससे आपको छोड़ दिया और हर बार आप उसको मनाते हो, एक दो बार सॉरी बोला, लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। मैंने भी दिया। मैं 30,000 का नुकसान झेल रहा हूँ सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सामने वाले थोड़े से उसने गलत नहीं बोला, लेकिन कैजुअली बात की, इसलिए मैंने नहीं लिया उससे गाड़ी। बस मेरी मर्जी, मैं 30,000 नुकसान में जाऊंगा, लेकिन मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी। मेरे को दूसरी जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, वहां पे मैं गाड़ी थोड़ा सा 30,000 कम जाएंगे, लेकिन 30,000 कम मिलेंगे, लेकिन ठीक है 30,000 का लॉस होगा, गाड़ी परचेस करो वहां से, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब ये बंदा जब उसको रिग्रेट होगा, कब होगा? जब उसको पता चलेगा मैंने कहीं और से ले ली। अब मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, सामने आपका बंदा, उसको रिग्रेट कब होगा? जब उसको लगेगा कि यार ये तो आ ही नहीं रही, तो अपने आप उसको रिग्रेट होगा कि यार इसने तो 2-3 बार सॉरी बोला था, मैंने माफ कर देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। अब शुरुआत बता रहा हूँ कहां से वो करेंगे, अरे मैंने गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था मेरे को, यार उसको माफ कर देना चाहिए था, अब तो आ भी नहीं रही, अब मैं कैसे उसके सामने जाऊं? क्योंकि अगर मैं सामने से मैसेज कर दूंगा तो मेरा ईगो, फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर उस चीज में आपको मैसेज नहीं करेगा। लेकिन वो 2-4 दिन 5 दिन, जब उसको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि यार ये बंदी तो आने ही नहीं वाली, ये बंदी तो आ ही नहीं रही, ये बंदा तो आ ही नहीं रहा, जब उसको ये चीज पूरा रियलाइज हो जाएगा, फिर जो सामने वाला इंसान आपका, फिर वो झक मार के आपको कुछ ना कुछ रीजन से मैसेज करेगा, या फिर कुछ झगड़ा, या फिर कुछ ना कुछ बहाने से कुछ मांगना, कुछ बताना, कुछ ऐसी चीजें जिससे वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, बस देखना चाहे कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको भूल तो नहीं गए। जब वो चीज करे तब आपको उसको बोलना हाँ ठीक है ऐसा, बस वो जो पूछ रहा है उसका जवाब दे, बस सामने को लगेगा भाई ये तो बात ही नहीं कर रही, ये सच में किसी और के पास, जो आपकी जो गलती ना, वो गलती तो भूल ही जाएगा, बल्कि वो डर जाएगा कि यार ये तो बात ही नहीं कर रही। फिर वो देखना, फिर वो 2-3 बार और बहुत सारी चीजें करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली तुम्हारे पैरों में तो नहीं आएगा, बट जब उसको रियलाइज होगा कि भाई बंदी जा रही है, फिर वो अपने आप सारी चीजें भूल जाएगा और अपने आप आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ मिल गया, यहाँ पे ही मिल गए। लेकिन आप अगर पैरों में होंगे ना, तो फिर वो बढ़ता ही जाता है, उसका ईगो बढ़ता ही जाता है। ईगो ऐसा है कि वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर आप उसका ईगो है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, उसका बढ़ रहा है, बढ़ने दो, आप अपनी तरफ सीधा नहीं, आप पीछे मुड़ जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, वो बढ़ता ही जाएगा। उसको लगेगा मैं तो अपनी ईगो में, मैं तो अपनी ईगो में। जब पीछे मुड़ के देखेगा यार ये बंदी तो आ ही नहीं रही है, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, तब उस बंदे को रियलाइज होगा कि यार नहीं ये बंदी जा सकती है। कोई बार बार छोड़ के जाता है, उसको ऐसे सबक सिखाओ कि सामने वाले इंसान को, देखो वो जाता है ना, तो उसको आने के लिए थोड़ा सा तड़पाओ, तुरंत उसको मौका मत दो। बार बार छोड़ता है, उसको सबक सिखाओ, आएगा। कब आएगा? जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब उसको रियलाइज करा दोगे कि हाँ भाई ये बंदी आगे बढ़ सकती है, ये मेरे बिना रह सकती है, ये चीज उसको कंफर्म होगी कि आप उसके बिना रह सकते हो, तो इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी। अब वो सिक्योर है, पूरी तरीके से सिक्योर है। उसको देखा, जैसे वो मैंने बताया कार का एग्जाम्पल दिया, वो जो बंदा था, जो सेल्समैन, उसको पूरा सिक्योर था, उसको पता है ये कस्टमर तो मेरा ही है, मैं दूसरे कस्टमर पे ध्यान देता हूँ। उसने ऐसा समझ लिया था और मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैं उसको कुछ चीज पूछू, ये गाड़ी का ये फीचर, वो ज्यादा सही से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने उसको सीधा ब्लॉक मार दिया। मैंने उस बंदे से गाड़ी ले ली, मैंने दूसरी जगह से गाड़ी बुक करा दी, और आज मैं जा रहा हूँ मेरी गाड़ी दे। और ये बंदे को जब पता चलेगा मैंने किसी और से बुक करा दिया, तब इसको गिल्ट होगा कि यार मैंने सच में गलती करी। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर को सही से संभाला नहीं, और मैं उसकी कंप्लेन भी डालने वाला हूँ। तो उसको रिग्रेट भी होगा कि हाँ मैंने सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने हल्के में ले लिया। और मेरे साथ तो हो गया, उसको रिग्रेट हो जाएगा, प्लस वो किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा, किसी और कस्टमर के साथ। आपका पार्टनर सेम, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि सर मेरा पार्टनर तो आया नहीं, मैं बोला नहीं आएगा ठीक है, बट उसको ऐसे सबक सिखा दो कि शायद वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आप ये चीज करोगे तो सामने वाला इंसान आएगा। देखो डायरेक्टली आके तो ऐसे हाथ नहीं फैला देगा, क्योंकि उसकी भी तो, उसको लगेगा मैं कैसे हाथ फैला दूं, मेरा तो ईगो है, ये तो मेरे पीछे पागल है। लेकिन उसकी दिमाग की जो इमेजिनेशन है, जो इमेज उसने बना के रखी है, मेरे पीछे पागल है, ये पूरा घुमा दो। आप उसके पीछे पागल बिल्कुल नहीं हो, आप अपने लाइफ पे ध्यान देते, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो मैसेज तेरे कुछ काम है तो बोल, नहीं तो फिर ठीक है यार, तूने मेरे को छोड़ा ना, मेरे को नहीं रहना, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को फोकस करना है यार, मेरे को खुद के ऊपर ध्यान देना है। कैजुअली नहीं, आप नॉर्मली भी बता सकते हो, यार प्लीज देखो मैंने तुम्हें सॉरी बोला, तुमने मना कर दिया ना, तुम्हें नहीं रहना था, ठीक है, अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, या फिर मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। ये शब्द सुनते ही सामने वाला इंसान पैनिक हो जाएगा,
पहले तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा वो, इतने बड़े रोना धोना नहीं, वो पहले तो शायद दे भी दे या फिर ये भी बोलेगा ठीक है मैसेज नहीं करूंगा, ये बोल देगा चला जाएगा, जाने दो। मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने 3 महीने, 2 महीने नहीं, 20 दिन 25 दिन, 1 महीना, वो गारंटी दे रहा हूँ बंदा 10 दिन के, मैं ज्यादा दिन बोल रहा हूँ लेकिन 5 से 10 दिन के अंदर जल जाएगा अंदर से। जब आपने ये बोल दिया और उसके बाद 10 दिन आपने वापस रिस्पॉन्स नहीं किया, वो बहुत सारी चीजें करेगा, आपको ब्लॉक करेगा जानबूझ के या फिर बहुत सारे ड्रामा करेगा, आपको रिएक्शन ही नहीं देना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सामने वाले इंसान अंदर से पूरी फट जाएगी उसकी पूरी, और फिर हाथ पैर जोड़ने पे मजबूर ना हो जाए तो मुझे बता देना भाई। लेकिन इस प्रोसेस को बहुत समय लगता है, दिमाग से करना पड़ता है। हम लोग क्या करते, कर जाते बहुत सालों, 2-4 दिन इग्नोर करते, सामने वाला आ गया वापस मना लेते, वापस चले जाते, वो रोना धोना कर ले तुरंत, नहीं नहीं यार मेरे को ना बार बार नहीं आना, क्योंकि देखो यार सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी भी, मैंने भी सॉरी बोला था ना, मेरे से गलती हुई थी, लेकिन अब मेरे पास ऐसे कॉल आते ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली तुम लोगों को सही से बता रहा हूँ, सही से सुनो, मेरे पास ऐसे कॉल आते कि सामने वाले इंसान ने गलती की ना, वो गलती करने के बाद वो मेरे को सॉरी बोल नहीं रहा, बल्कि मैं उसके साथ गलती उसने की और वो मेरे को छोड़ना चाह रहा है, ऐसे कॉल आते। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी साइकोलॉजी, सामने वाला इंसान गलत करके वो ये दिखाता है नहीं कि मुझे इस गलती का रियलाइजेशन, तो ये जो बंदा ये पैनिक हो जाता है, ये खुद गलती सब गलती वलती सब भूल के इसके पीछे भागता है। मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे और मैं खुद ये चीज फील कर चुका हूं। जब हम प्यार में गिरते हैं, मैंने मेरी ब्रेकअप स्टोरी में बताया, हम सामने वाले इंसान की गलती देखते नहीं, हम सिर्फ उसके पीछे भागते हैं, तेरी गलती, वो सॉरी बोले ना बोले, हम उसके पीछे भागते, उससे सॉरी भी नहीं बुलवाते, बल्कि हम उसको बोलते प्लीज रह ले प्लीज रह ले, वो गलती करता है, वही हमें छोड़ने की बातें करता है। ये सब चीज कब होती है, जब हम पूरा बहुत ज्यादा ग्रांटेड हो जाता है किसी की नजरों में, ये चीजें तब होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज समझाई है, सामने वाले इंसान बार बार छोड़ के जा रहा है, उसको एक बार ऐसे सबक सिखाओ, एक बार, कि उसको आने के लिए बहुत तड़पाओ कि नहीं यार प्लीज मुझे नहीं रहना, बोलेगा अरे ठीक है ना कॉम्प्रोमाइज कर, नहीं, फिर वो सॉरी बोले नहीं यार नहीं प्लीज मेरे को ना सेल्फिश, मेरे को अभी फ्यूचर पे ध्यान देना, हम अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं, ये चीज बोलो। सामने वाले इंसान बहुत पैनिक हो जाएगा, गुस्सा भी करेगा, बहुत सारी चीजें, उसको नॉर्मल पोलाइटनेस से जवाब दो, आपको अंदर से खुशी होगी क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। उसको बोले नहीं यार, आपको लगेगा ज्यादा हो रहा है, छोड़े नहीं छोड़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं छोड़ेगा। कोई इंसान बोलेगा प्लीज ना, हर चीज आ जाएगी जब आप 10 से 12 बार उसको मना करोगे, पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, ऐसे मैं सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। बार बार छोड़ने वाला इंसान, बार बार आपको तड़पा के जाने वाला इंसान खुद आपके लिए तड़पता फिरेगा, क्योंकि उसको ये चीज पता चल जाएगी कि यार ये बंदी तो मेरे पीछे आ ही नहीं रही, ये तो मेरे बिना रह सकती। जब आप वो पीछे मुड़ के देखेगा कि आप तो आराम से जी रहे हो, फिर वो आएगा कुछ क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें, फिर आप उसको भाव नहीं दोगे, फिर वो थोड़ा सा ब्लैकमेल करेगा या फिर वो थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा करेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें करेगा। जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये जो बंदा, यार ये बंदी जो है ये तो मेरे बिना मतलब ये रह रही है, मेरे बिना ये मतलब खुश है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर वो पैनिक हो जाएगा और रोना धोना शुरू कर, ये गारंटी दे रहा। आई होप आप समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।